क्या कहेंगे, आज बहुत होप थी कि डक्की भाई को रिश्वत हो जाएंगे, आप लोग समझती हैं? कौन सी ऐसी डिवाइसेस है, कौन से ऐसे मोबाइल है जो अभी तक 19 दिन तक उससे जो है वो बरामद नहीं हो सकती? आप भी एफआई में पेश हुई थी, क्या कहा? आप इस तरह के केसेस में इतना लंबा रिमांड किसी एक का होता है? वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। वो चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि इस एफआईआर के रिलेटेड नहीं है। वो ऑफिशियल्स होते हैं, जिम्मेदार सीट पे बैठे होते हैं, प्री ट्रायल जजमेंट देना उनका राइट नहीं है। ये फर्दर अगर डिमांड सीख कर रहे हैं तो उसका मकसद इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। उस्मान साहब ये बताएं कि आप अरसा दराज से ऐसे केसेस कवर करते डील करते आ रहे हैं, आपने क्या देखा इतने अरसे में कि क्या इस तरह के केसेस में इतना लंबा रिमांड किसी एक का होता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सर्च करूंगा कि ये अनडोटली एक्सेप्शनल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शायद मेरी स्पेकुलेशन में वर्ड यूज़ करूंगा कि जितना इस केस को एक हाईलाइट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस शायद जहाँ से हमें रिमांड को डिनाई होना था, शायद वहाँ पे भी इस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो रहा है परहैप्स। सर वो इदारे तो वो एडिशनल डायरेक्टर साहब तो खुद आए रोज मैं किसी भी कल कह रहे थे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, वो माफी भी मांग रहे हैं। इस तरह की जब बातें खुद करेंगे तो वो तो खुद पार्टी बन रहे हैं। देखिए, मैं फॉर द टाइम बीइंग किसी भी अभी जो अदारे हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि हालांकि एक मैं बात ज़रूर करूंगा जो मैंने पहले भी बात गुजारिश की थी कि जो भी कुछ ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो ऑफिशियल्स होते हैं, ज़िम्मेदार सीट पे बैठे होते हैं, ज़िम्मेदार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो प्री ट्रायल जजमेंट देना उनका राइट नहीं है। सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो डक्की भाई से निकल नहीं रही है? 19 दिन का रिमांड पहले भी हुआ है, 3 दिन का आज भी हो गया। क्या चीज़ इदारे निकाल रहे हैं? कौन सी ऐसी मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सी ऐसी डिवाइसेस है, कौन से ऐसे मोबाइल है जो अभी तक 19 दिन तक उससे जो है वो बरामद नहीं हो सके? दिस इज द एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किया, यही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो ले लें, ये भी हाई ग्रेड की जा रही थी और ये भी अफवाहें थी कि शायद आज 3 दिन का रिमांड या 2 दिन का रिमांड उनको मिल जाएगा, और वही हुआ, उनको 3 दिन का रिमांड मिल गया। गुजारिश ये है कि देखें, मैंने जैसे अर्ज किया कि कोर्ट ऑर्डर को के बारे में मैं मीडिया पे खड़ा होकर कुछ स्टेटमेंट दूं तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा प्रोफेशन, जो मेरी लीगल बाउंड्री है, वो मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि शायद इस केस ने जितनी हाइप ली हुई है उसका इन्फ्लुएंसेस शायद हों। लेकिन रही बात जो मेरे अभी भाई ने बात की कि क्या कोई नई चीज़ है, यही हमने इन डिटेल आर्गूमेंट्स में ये ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया था कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी थ्रेशोल्ड कर ली है। वो चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि इस एफआईआर के रिलेटेड नहीं है। कोई एक सिंगल चीज़ फर्दर रिकवरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सर मुझे बताइएगा, डक्की ने टोटल 3 वकील चेंज किए। पहले जैन साहब थे, उसके बाद अब्दुलरहमान रांझा साहब थे। क्या इस वजह से डिले हुआ है कि बार बार रिमांड लिया जा रहा है? नहीं, दिस इज नॉट, ये बिल्कुल मतलब कि वकील बदलने की वजह से भी जो चीज़ें डिले हुई हैं। मैं आपकी बात, आपने क्वेश्चन किया, मुझे उसका आंसर दे लेने दें। मैंने पहले भी अर्ज की थी, जो मुझसे पहले मेरे जो लर्नड रिस्पेक्टेड ब्रदर्स इस केस को कर रहे थे हैंडल, बड़े लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स इस केस में की। ये उसके बाद क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो किसको लेके चलना थी। दूसरा, जैसे मैंने किया था कि मैं ऑलरेडी 7 के केसेस को लेके चल रहा था और नॉन अवेलेबिलिटी में उन दूसरों ने बेसिस किया। तो ये बातें, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप यू नो वेरी वेल कि रिमांड के लिए कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, कौन सी नहीं होती। डक्की भाई की फैमिली कुछ कहना चाहेगी, कुछ बताएंगे? भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ केस के हवाले से? आपने भी अपनी जमानत कराई हुई है, आप भी एफआई में पेश हुई थी, क्या कहा? उसमें उनका मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज उनसे कुछ स्टेटमेंट लेना मुनासिब नहीं है। वो अपनी स्टेटमेंट एजेंसी को देगी। थैंक यू प्लीज। लेकिन आज किस बिना पर उनका, आपने तो इतने अच्छे दलाइल दिए हैं, उसके आपने सुने हैं, डिटेल सुने सर। उसमें उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती तो प्लीज नहीं सर, गाइड कीजिएगा। लेकिन फिर भी क्या वजह क्या है? वजह मैंने आपको पहले भी गुजारिश कर दी है कि पहले तो ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। और ये देख सकते नाज़रीन, ये डक्की भाई के वकील और उनकी फैमिली अब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये डक्की भाई की फैमिली जा रही है और अब कोर्ट से 3 दिन का रिमांड उनको जो मिल गया है। अब आज तो बड़ी होप थी कि शायद डक्की को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन इस तरह नहीं हो सका और मज़ीद 3 दिन का रिमांड मिल गया, जैसे उनके वकील चौधरी उस्मान अली ने बताया।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।